ये इनका वंशावली जेनरोलॉजी दिया हुआ है। तो भगवान कृष्ण के वंशज 2012 में इनको एशिया के सबसे सुंदर राजा का अवार्ड मिला हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काशी फाशमी व्लॉग्स। आज आपको लेके आ गए हैं बहुत ही खूबसूरत जैसलमेर के महल सोनार किला के अंदर, जो कि जैसलमेर में बिल्कुल सिटी के बीचों बीच। और इसके अंदर सामने देख सकते हैं, एंट्री गेट से आपको लेके चलेंगे अंदर। 200 रुपये का टिकट यहाँ पे है। 200 रुपीज़ में टिकट लेके हम चलेंगे अंदर और आपको दिखाते हैं इसके अंदर का खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पे जो भी यहाँ की जो हिस्ट्री है और ऑल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं इसके अंदर। और सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है खमा गणी। और मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं किले के अंदर ही रहता हूँ। तो ये जो किला है महारावल जैसल ने इसको बनाया 1156 में। तो जैसल राजा का नाम, मेर जैसे इसको मेरू पर्वत को बोलते हैं, पहाड़ को, तो उसका नाम पड़ गया जैसलमेर। तो अभी भी किले के अंदर करीबन 4000 लोग रहते हैं। दो ही जाति अंदर रहती है, ब्राह्मण और राजपूत। जो शुरू में इनके कामदार थे वही जनरेशन अंदर चल रही है। तो अंदर वो जनरेशन चल रही है। तो अभी भी जैसे अगर किले के अंदर आप वॉक करोगे तो होटल, रेस्टोरेंट, मार्केट वगैरह सब मिलेगा। आप जैसे पैदल वॉक करते आए हो, 4 गेट आपने किले के एंटर किए। पहला गेट था जिसका नाम था अखे प्रोल। अखे राजा का नाम, प्रोल या पोल गेट को बोलते हैं। सेकंड गेट जिसका नाम था सूरज प्रोल, तो सूर्य की पहली किरण उसी द्वार के ऊपर पड़ती है। और तीसरा गेट था जिसका नाम था गणेश प्रोल। तो जैसलमेर का जैसे पहला मुख्य द्वार वो है, तो वहां से शुरुआत हुई, तो गणेश प्रोल। लास्ट और चौथा अंतिम गेट है, उसको बोलते हैं हवा प्रोल, विंड गेट। तो जैसलमेर में कभी भी आप गर्मी के समय आओ, कहीं पे भी हवा नहीं होगा, उस गेट के अंदर जाओगे तो एकदम ठंडा एसी की तरह लगेगा। तो उसको हवा प्रोल। जहाँ पर अपन खड़े हैं उसको बोलते हैं दशहरा चौक। तो दशहरा का मेला होता है, हाँ, तो दशहरा का मेला होता है। तो अभी भी हमारे जो प्रेजेंट किंग है वो यहाँ पे बैठते हैं। व्हाइट मार्बल चेयर ऊपर जो लगा हुआ है वहाँ पे, नीचे उनके कामदार वगैरह होते थे वो बैठते थे। तो अभी के जो प्रेजेंट किंग है उनका नाम है चैतन्य राज सिंह। तो उनका राज तिलक अभी हुआ था 15 जनवरी 2021। तो इसी राज सिंहासन के ऊपर हुआ था, हाँ। और पीछे की साइड में जैसे आप देखोगे ये चामुंडा देवी का मंदिर है, अच्छी कार्विंग वाला। तो किला पुराना आप जितना देखोगे पूरा पत्थर के ऊपर पत्थर है, इसमें चूना सीमेंट वगैरह नहीं डाला हुआ है और पूरा हाथ से काम किया हुआ है। इस साइड में ये है राजा का महल, किंग पैलेस। तो इसमें आप देखोगे ओपन बालकनी पूरा खुला दिया हुआ है। राइट साइड वाला वो रानी का महल है, हाँ, जो पूरा पैक है, उसमें छोटी जाली दी हुई है। तो पुराने जमाने में पर्दा सिस्टम होता था, लेडीज और औरतों को अलाउ नहीं करते थे। छोटी जाली से पूरा वो फेस्टिवल देखते थे, बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता था। तो अपन अब यहाँ से एंट्री करेंगे तो 200 रुपये पर पर्सन एंट्री है, इंक्लूड कैमरा, वीडियो वगैरह सब फोटोग्राफी है। यहाँ से टिकट लेना है। तो ये जो तलवारें होती थी पहले बली में, वॉर में, युद्ध के समय काम आती थी। और ये तलवारों के हैंडल होते थे, मुठ बोलते हैं इसको बोलते हैं गुप्ती, सीक्रेट नाइफ, छड़ी और हथियार साथ में। तो गुप्त रहती थी, उसको गुप्ती बोलते हैं। ये हैंडल होते थे भाले वगैरह के, वो तीर का दिया हुआ है। और ये अंकुश लंबा वाला जो लकड़ी का स्टैंड है, तो हाथी को कंट्रोल करने के लिए होता था। ये संगीन बंदूक के आगे चक्कू के रूप में लगता था, तो जैसी गोली खत्म होती थी हथियार के रूप में इसको यूज करते थे। इसको बोलते हैं टोपीदार बंदूक। तो ज्यादातर इसको कैमल के ऊपर यूज करते थे। तो बोलते थे ना, दूसरों के कंधे के ऊपर बंदूक चलाना,
तो कैमल के ऊपर 2 आदमी बैठते थे, पीछे वाला फायर करता था और आगे के कंधे पे बंदूक रहती थी। हंटर, चाबुक, और इसको मोरी बोलते हैं, लगाम। ऊंट और घोड़े के मुंह में, नोज में डाल के चलाते तो यूज होती थी इसको। धनुष, तीर और बाण का दिया हुआ है। ये नेक के लिए होता था, गले के लिए, गले काटने की। हाँ। तो उसके आगे भी जहर लगता था, पॉइजन। बाकी जो हमारा रॉयल फैमिली है जैसलमेर का, यदुवंशी, भगवान कृष्ण के वंशज कहलाते हैं, तो चंद्रवंश। राउंड वाले जो आप देख रहे हो, बारूद की कुप्पी, जानवरों के सींग वगैरह होते थे, उसमें बारूद भर के रखते थे। हाँ, गन पाउडर, बारूद की कुप्पी। छोटी ढाल है, छोटी पिस्तौल, बड़ी पिस्तौल, और ये स्टैम्प, छाप होती थी, ब्लॉक छाप होता था रॉयल फैमिली का, वो। अच्छा, ये जो है स्टाम्प होता है एक तरह से। हाँ। दीवान खाना, दीवाने खास, जो उनका खास रूम होता था ना, सिर का ध्यान रखना। ये दीवान खाना, दीवाने खास, और ये इनका राज सिंहासन है। तो नए राजा का राज तिलक होता है तो अभी भी इसी चेयर के ऊपर होता है। अभी के जो प्रेजेंट किंग का राज तिलक हुआ है 15 जनवरी 2021, तो इसी राज सिंहासन पे हुआ था। और ये सब चांदी का हुआ है। लकड़ी के ऊपर पूरा चांदी है, चांदी इधर का फेमस भी है। पीछे जो छतर दिया हुआ है ना, मेगाम्बर छतर, कृष्ण भगवान का इनको सिंबल दिया हुआ है रॉयल फैमिली को। तो जैसे ऊपर कलश बना हो सोने का, नीचे जो पत्ती दी हुई है ना, वो भी सोने की दी हुई है। ब्रजराज सिंह जी, जिनका अभी डेथ हो गया 28 दिसंबर 2020 को, उनका राज तिलक हुआ था 1982, जब वो 13-14 साल के थे। तो पीछे की साइड में आप जैसे ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हो, ये ब्रजराज सिंह जी, जिनका अभी डेथ हुआ है। अभी इनके लड़के हैं जो जैसलमेर के राजा है। पीछे की साइड में देखिए, ये जो झरोखा है, बालकोनी, इसको बोलते हैं रणभेरी। मतलब रण यानी युद्ध, भेरी जैसे नगाड़ा या बुगुल्स रखते थे, तो उससे पूरी पब्लिक नीचे इकट्ठी होती थी युद्ध के समय मैसेज देने के लिए। उसको मैसेज बालकोनी, मतलब एक वॉच टावर की तरह था। हाँ, तो जैसे आदमी भी खड़ा होता था ना, तो वहाँ से जैसे आदमी होता तो पहले गेट में कौन घुसा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो ये जैसे बालकोनी आप देखोगे राइट साइड में, तो यहाँ से देखिए जहाँ से आप इंटर हुए, लेदर वाली दुकान है, वो पहला गेट है अखेप रोड, नीचे की ओर, ये वाला। हाँ ये वाला। तो ये पहला गेट अखेप रोड। तो यहाँ से आप ऊपर आए, पहला राइट लिया सूरज रोड, फिर थर्ड आता है गणेश रोड, लास्ट फोर्थ हवा रोड, वो टॉप है, वहाँ पर जाएंगे ना, हम जाएंगे टॉप। तो जैसलमेर का टॉप सबसे अच्छा व्यू आएगा। तो ये हमारी फ्लाइट अभी चालू है, दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर, अहमदाबाद, 4 फ्लाइट, 1, 2, 3, त्रिपोलिया। तो उधर से भी जैसे गेट पार के, ये चौथा जो गेट है हवा प्रोल, उसकी छत के ऊपर अपन। अच्छा, से हम एंटर हुए थे नीचे। हाँ, तो ये जैसे तस्वीरें है जो पहले राजा थे जैसल, उनकी। हाँ, तो ये जो तस्वीर है सब है काल्पनिक। अच्छा, ये तो पेंटिंग्स हैं, अमेजिंग है। और बाहर की साइड में जैसे किले की आप वॉल वगैरह देखोगे तो गोल और लंबे पत्थर दीवारों पे पड़े हैं। तो पहले जैसे युद्ध वगैरह होता था, दुश्मन के ऊपर गिराने में काम आते थे। तो तब से रखे हुए हैं ऐसे। हाँ, ये रखे हैं ऐसे। तो किला पुराना आप देखोगे, राइट और लेफ्ट वॉल वगैरह पूरा पत्थर के ऊपर पत्थर है, इसमें चूना सीमेंट वगैरह नहीं डाला हुआ है। तो जैसे वो लोग वगैरह बैठे, ये सब अभी होटलें और रेस्टोरेंट बनी हुई है। तो किले में के अंदर आपको 800 रुपये से लेके 10,000 का रूम मिलेगा अंदर की तरफ। हाँ, तो स्विमिंग पूल वाला होटल कोई नहीं है, आपको एसी नॉन एसी वगैरह सब मिलेगा। और ये पहले इनका रॉयल फैमिली का कॉन्फ्रेंस रूम होता था मीटिंग वगैरह के लिए। ये इनका वंशावली जनरलोजी दिया हुआ है, तो भगवान कृष्ण के वंशज। ये इनके पूरे जितने भी मतलब जनरेशन हुई हैं। हाँ, तो ये थे जैसल,
हाँ 1156 से। तो 116वीं पीढ़ी उनसे बताते हैं। तो जैसल से लेके ब्रजराज सिंह जी जिनकी अभी डेथ होगी 43 जनरेशन, अभी जिनके जो प्रेजेंट किंग है 44। अच्छा, उनका नाम नहीं है अभी। हाँ तो इनके कृष्णा भगवान के जो है उनसे तो रहना। हमारे इधर रॉयल फैमिली का टाइटल है महारावल। जैसे आप जोधपुर में जाओ महाराजा, जयपुर में सवाई मान सिंह और उदयपुर में महाराणा, यहाँ पे महारावल। तो ये एक राजा थे 1890 से लेके 1914 तक, शालीवान सिंह जी सेकंड। शालीवान सिंह, महारावल शालीवान, हाँ शालीवान सेकंड। तो बताते थे इनकी जो हाइट थी 7.5 फीट। अच्छा, इतना लंबा थी। और 250 किलो करीबन वेट था। तो ऊपर जाएंगे, एक रूम है जिसमें इनका बड़ा ड्रेस लगा हुआ है, पहनावा दिखाएंगे। ये थे ब्रजराज सिंह जी जिनका अभी डेथ हो गया, जिनका 1982 में राज तिलक हुआ था। 2012 में इनको एशिया के सबसे सुंदर राजा का अवार्ड मिला हुआ। हाँ, सुंदर तो है। एक बार फिर से बोले। 2012 में इनको एशिया के सबसे सुंदर राजा का अवार्ड मिला हुआ है। ये इनके छोटे भाई थे पृथ्वीराज सिंह जिनका 97 में डेथ हो गया था। और ये इनका रियल फोटो है ना? हाँ, ये रियल लोगो जो रॉयल फैमिली का होता है ना, छाप जो उस टाइम छत्रलाल यादवपति। और अभी के प्रेजेंट किंग ये चैतन्य राज सिंह। ये अभी के प्रेजेंट किंग है, इनका नाम है चैतन्य राज सिंह। ये रियल फोटो है ना? हाँ। इसको बोलते हैं अखे विलास। अच्छा। परिवार के साथ पहले जैसे होली वगैरह खेलते थे तो इसी चौक में। वो जैसलमेर का टॉप, अच्छा, सबसे ऊपर वाला, जहाँ वहाँ से अपन को बेस्ट व्यू जैसलमेर का व्यू है। पुराने ज़माने में और अभी भी जैसे बारिश वगैरह होती है, उस छत से पानी गिरता है इस छत पे। अच्छा, ठीक है। तो आप ऊपर की साइड में देखिए, ये नाली लगी, इस नाली से गिरता है पानी, और इस नाली से बाहर चौथा जो गेट है हवा प्रोल विंड गेट, वहाँ पे जैसे वापस आप जाओ ना, लेफ्ट साइड में एक पत्थर का टैंक बना हुआ है। तो बारिश का पानी अभी भी वहीं इकट्ठा होता है। अच्छा। तो पानी स्टोरेज करने के लिए जी। तो पहले सर बारिश वगैरह बहुत कम होती थी। तो घोड़ा है लकड़ी का, बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे 10-12 साल के राजकुमार होते थे। ठीक है। ये छतर वगैरह जो अभी भी यूज होते हैं, ये पुराने ज़माने के छतर हैं। हाँ। ओके। तो ये वहाँ मतलब हाथी वगैरह में जाते थे तब यूज होते थे? हाँ, जैसे अभी शादी समारोह दशहरे का मेला होता है तो अभी भी यूज किया जाते हैं। तो ये मंगल कलश का सिंबल है, ये मंगल कलश का सिंबल दिया हुआ है। पीछे पृथ्वी का, मिडल में विष्णु का होता है। लक उधर बीच में दिया, उधर अलग नहीं। हाँ, विष्णु के अवतार मत्स्यालय का दिया हुआ है, मत्स्य अवतार। हाँ। तो लकड़ी का घोड़ा देखा। वैसे तो बच्चों की ट्रेनिंग के हिसाब से उनका हौसला अफजाई कराने के लिए, लेकिन पुराने ज़माने में एक राइटर था, कवि, उसने 2 लाइनें लिखी थी, अगर पुराने ज़माने में आपको जैसलमेर आना होता तो आप कैसे आते। तो उसने बोला कि घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, और पिंड कीजिए पाषाण, और बख्तर कीजिए लोका, तब देखो जैसान। मतलब घोड़ा हो लकड़ी का, शरीर हो आपके पत्थर का, और कपड़े हो लोहे के, तब जाके पुराने ज़माने में जैसलमेर देख सकते थे। यहाँ का जो क्लाइमेट था, हाँ, क्योंकि एक तो मेन दिक्कत थी पानी, और आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, पूरा डेजर्ट इलाका था। तो लकड़ी का घोड़ा होगा, खाने पीने को कुछ मांगेगा नहीं, शरीर होगा पत्थर का, और कपड़े होंगे लोहे के। तो मेन दिक्कत थी पानी। तो पानी न मिलने के कारण इन्होंने पूरा इंटरलॉक सिस्टम दिया, पत्थर के ऊपर पत्थर, क्योंकि चूना सीमेंट, बारिश से बहुत कम। अगर आपने लेक देखा हो 14वीं सेंचुरी का है, बारिश का पानी वहाँ पे इकट्ठा होता था, बारिश से बहुत कम। वो लेक भी आर्टिफिशियल है। हाँ, तो सप्ताह में 1 मटका लोगों को पानी मिलता था। अच्छा। हाँ, उसी में नहाना धोना, साबुन वगैरह नहीं लगाते थे, नहाए हुए पानी को वापस कलेक्ट करते थे, बॉयल करके पानी को वापस यूज करते थे, या तो खाना बनाने में, या जानवर को पिलाने में, या मिट्टी गोबर का लेप करने में। तो एक एक बूंद पानी की बचा के रखते थे।
तो 1965 तक लोगों ने गड़ीसर तालाब का पानी पिया। फिर उसके बाद दाबला गांव में वहाँ से पानी मिल गया था, तो पाइपलाइन से पानी शुरू हो गया था। 91 और 92 में इंदिरा गांधी कैनाल पंजाब, गंगानगर और बीकानेर होके आ गया, तो अब पानी का कोई दिक्कत भी नहीं है, तो पानी सर मिल रहा है। और अभी जैसे मानसून भी अच्छा है, 2006 में जैसे बाढ़ ही आ गया था, तो अभी जैसे अगर तालाब वगैरह आप देखो तो पूरा बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है। अब अपन देखेंगे 500 साल पुरानी मूर्ति है, सिंगल स्टोन है, एक ही पत्थर के अंदर काम है। सिर का ध्यान रखना, पत्थर नहीं टूटना चाहिए। तो ये जैसलमेर की पुरानी राजधानी है लिद्रवा, यहाँ से 16 किलोमीटर। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक ने जब अटैक किए ना, तो मंदिर वगैरह जैन टेम्पल तोड़ दिए थे, तो वहाँ से ये मूर्ति लाई हुई है। कला देखो, तो मैंने आपको बताया पानी की, पहली मूर्ति में आप पानी का महत्व देखो। अच्छा, तो लेडीज बाल संवार रही, बालों को पानी नीचे गिर रहा है, पानी की बूंदे जो है ना बालों की कुछ पेड़ के ऊपर गिर रही है। पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए, हाँ, मुंह खोल के बैठा है पानी की बूंदों के लिए, तो ये पानी का महत्व। इसमें लेटर और पेन का दिया है, पेपर और वो दिखाया हुआ है। तो हमारी जो राजस्थानी ज्वेलरी होती थी उसका एक एक पीस दिखाया हुआ है। तो हर मूर्ति में आपको अलग अलग कला, तो अब डांस का दिया है, तो ये सब वहाँ से लाई हुई है। तो जैसे इसके बाद जैसे अगर जैन मंदिर वगैरह आपको देखना हो तो बहुत ही बढ़िया कला है यहाँ की, पूरा हाथ से काम किया हुआ है। ये वहीं से लुद्रवा से, जो पुराना कैपिटल था ना जैसलमेर, तो वहाँ तो सैंडस्टोन जैसलमेर का पीला पत्थर। मिडल का जो स्टैच्यू है काल्पनिक बनाए श्री राम भगवान, तो उनको जैसे 14 वर्ष का वनवास रहता है, तो दाढ़ी और मूछ में कैसे दिखते होंगे, दाढ़ी मूछ तो आई होगी। अच्छा, तो वो दिखाया जी। और 80% जैसलमेर डिपेंड ऑफ टूरिज्म। तो मेन कोई सर यहाँ पे बिजनेस है ना, फैक्ट्रिया है ना वो है, तो मेन टूरिस्ट का ही काम है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो सर थोड़ा टाइम भी लगता है। इसको बोलते हैं सर दीवाने आम, कोर्ट कचहरी। राजा यहाँ पे बैठते थे, पब्लिक बार सुनवाई के लिए आती थी। हाँ, अब थोड़ा इधर आइए सर जी, आराम से फोटो। राइट और लेफ्ट सिंगल स्टोन, एक ही पत्थर के अंदर काम है और लकड़ी की तरह नजर आता है। यार पत्थर पे काम देख, कितना खूबसूरती से किया गया है जी। पत्थर है, लकड़ी का लगता है साइड। दरवाजे वगैरह लकड़ी के होते थे, छतें वगैरह लकड़ी की। इससे बढ़िया काम है राइट वाला, इसको फिलीग्री, बड़ा फाइन काम है। अब ये देखिए, जैसे बिल्डरों के भी साइज देखो, ये अलग काम है, ये अलग, मिडिल वाला अलग। ये लाइन देख लो, सिंगल प्लेन है, राइट लेफ्ट में काम, ये वाला पूरा पत्थर। अच्छा, पत्थर है, ये भी पत्थर है, तो अलग काम किया हुआ है। तो फिलीग्री, इसमें भी अलग अलग डिजाइन दी। तो अभी मशीनों से काम नहीं होता है, लोगों ने हाथों से किया। तो ये जैसलमेर की कला है। जैसे जैसलमेर आओ, मेन ये ग्राफ देखो, तो लोगों ने बिना मशीन और पूरा हाथ से काम किया है। तो लोगों को पैसे वगैरह नहीं मिलते थे, एक मुट्ठी बाजरा पेट के लिए लोग काम करते थे, सप्ते में 1 टका हाजिरी के रूप में मिलता था। तो अभी भी लोग काम करते हैं, लेकिन अभी जैसे ज्वेलरी वगैरह पे, अगर आपने नाम सुना हो, एक हमारे इधर के आर्टिस्ट थे हरिओम सोनी, उनका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है। वेंकट राघवन जो राष्ट्रपति थे, उनका एक बाल पे अपने खून से नाम लिखा था। हाँ, तो अभी उनके जैसे लड़के हैं, वर्ल्ड के मोनूमेंट, इंडिया के मोनूमेंट जैसे 7 अजूबे हैं, अंगूठी के ऊपर वो काम करते हैं। तो यहाँ का लोकल ग्राफ। अब ऊपर अपन चलेंगे, जैसलमेर का टॉप, सबसे बढ़िया व्यू। ये है जैसलमेर का टॉप। इससे अच्छा व्यू जैसलमेर का आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे टॉप जैसलमेर में। इससे ऊपर कुछ नहीं।
इससे ऊपर कुछ नहीं है। पवन ऊर्जा के पंखे जिस साइड में लगे हुए हैं उस साइड में पाकिस्तान बॉर्डर, अच्छा लोंगेवाला, लोंगेवाला वगैरह तनोट माता का मंदिर है ना वो। मिडल में देखिए, सिटी के मिडल में जो झरोखे वगैरह है ना उसको पटवा हवेली बोलते हैं। किले के बाहर के जो मोनूमेंट है, अच्छा बीचों बीच में पानी की टंकी, रेलवे स्टेशन, इधर की साइड में इंडिया का आखिरी, कहाँ पे? ये पानी की टंकी लगी ना, इसमें जूम करके दिखा रहा हूँ, पानी टंकी दिख रही है। तो वो रेलवे स्टेशन है, इंडिया का आखिरी है इधर। अच्छा। इसके बाद स्टेशन आपको पाकिस्तान मिलेगा या वापस रिटर्न। लास्ट स्टेशन है ना? हाँ, और राइट साइड में देखोगे जहाँ पानी भरा वो गड़ीसर तालाब झील है। और ये एरिया है जो अंदर लोग रहते हैं 4000, मैंने बताया ना, ये राजपूत एरिया है। ये लोग कौन है? ये मतलब राजा के कुछ वो है क्या? जैसे मैं भी अंदर रहता हूँ, मैं राजपूत हूँ, तो मेरे दादा परदादा जो पहले रॉयल फैमिली के कामदार थे, सैनिक वगैरह होते थे, तो 18 सेंचुरी से पहले जैसलमेर की पूरी पॉपुलेशन फोर्ट के अंदर थी। 18 के बाद ये शहर बाहर बसा, तो रॉयल फैमिली वगैरह बाहर रहना शुरू कर दिया था। तो 2 जाति मेन इनके कामदार थी, ब्राह्मण और राजपूत, जो अंदर रहते थे उनको मकान दे दिए थे। तो वही जनरेशन और पीढ़ी चल रही है। 4000 लोग रहते हाँ, तो अभी मैंने बताया मेन जैसलमेर टूरिज्म के ऊपर है, तो अभी होटल, रेस्टोरेंट, मार्केट वगैरह एक छोटा सा शहर बसा हुआ किले के। और उधर की साइड में जैन टेम्पल वगैरह किले के अंदर। हैं। अंदर ही सब कुछ? ये किले के अंदर के पॉइंट है। ये जैन टेम्पल है जो आप देख रहे हो, पिलर, वो जैन टेम्पल। और पीछे जो पहाड़ी है ना वो एयरपोर्ट है उधर। लास्ट में जैसे हरियाली के अंदर गुम्बद नहीं नजर आ रही, हाँ, उसको जवार निवास बोलते हैं। तो रॉयल फैमिली अभी वहाँ रहती है। ये ब्राह्मण एरिया है अंदर का, और ये ब्राह्मण एरिया है। हाँ, जहाँ पे मंदिर वगैरह है। उसको बोलते हैं सर्वोत्तम विलास, सर्वश्रेष्ठ रूम उनका होता था। अब वो पीछे देखिए बड़े राजा का ड्रेस, साइड में आके देखते हैं। लास्ट बड़े राजा था क्या? हाँ, तो बताइए ना 7.5 फीट हाइट। तो ये तो 8 फीट का लग रहा है मुझे। ये अभी लकड़ी का स्टैंड है ना। अच्छा, स्टैंड पे। हाँ, ठीक है। तो ये इनके बेड होते थे। और ये रॉयल फैमिली हमेशा चांदी के बर्तन में खाना खाती थी। तो खाने में कोई जहर वगैरह डालता था, कोई जन, चांदी के बर्तन में खाने का कलर चेंज होता था। तो इसलिए चांदी के बर्तन। और ये जूते होते थे खड़ाऊ पहनने के लिए, ये एक्सरसाइज के लिए मुदगल। और ये जैसे सिल्क रूट था ना, तो ये टाइल्स वगैरह बाद में लगे, बेल्जियम हॉलैंड टाइल्स जो आई। हाँ, ये बात है। अब इसके बाद जैसे रानी के जो पार्ट है उसमें 2-3 रूम ओपन है, तो बाकी अभी काम चल रहा है, तो इस हिसाब से ओपन किया हुआ है। बाद में कुछ आ रहा है। ये रानी का पार्ट है। ये पुराने वॉशरूम, पहले के जो वॉशरूम वगैरह होते थे, ये पुराने वॉशरूम होते थे रॉयल फैमिली वगैरह जो यूज़ करती थी पहले के। ऊपर पानी का टैंक, हाँ, छोटी छोटी खिड़कियाँ। ये झरोखे होते थे रानियाँ वगैरह बैठने के लिए। तो काफ़ी पार्ट अभी डैमेज के हिसाब से, इसलिए इसको अभी क्लोज किया हुआ है। भाई अगर ना खींची हो विश्वास नहीं है आपको अब ये रानी का पार्ट है। गणगौर माता, गणगौर का जो मेला होता है अपने राजस्थान में, तो ये गणगौर माता, इन्हीं की शाही सवारी निकाली जाती है हमारी इधर। तो पीछे पेंटिंग के हिसाब से दिखाया हुआ है। जो सवारी। हाँ, अब इसके बाद लास्ट अपना पॉइंट है जो फोर्ट का मॉडल बना हुआ है, लुक लाइक इंडियन मैप। एक ही पत्थर के अंदर पूरा काम है, वो देखेंगे सिंगल स्टोन में। यहाँ से होते हैं, यहाँ खड़े ये वो बेड़ी साल पर यहाँ से होते।
तो ये एक ही पत्थर के अंदर काम है, सिंगल स्टोन में। त्रिकुटगढ़ जैसे पुराना नाम मैंने बताया, फिर उसका नाम पड़ा सोनार किला। सोनार किला जो नाम दिया था, एक बंगाली डायरेक्टर थे सत्यजीत रे, उन्होंने 75 के करीब एक बंगाली मूवी बनाया था जिसका नाम रखा था सोनार किला। तो मेन टूरिज्म का श्रेय जाता है उनको, जैसलमेर को उन्होंने विकसित किया। तो आप जैसे पैदल आए हो या जाए बाइक से आए किले के अंदर, ये किले का पहला गेट है। अच्छा, जहाँ से अंदर आप घुसे हो तो ये पहला, फिर राइट दूसरा गेट सूरज प्रोल, तो सूर्य की पहली किरण इसी द्वार पे। तीसरा गणेश प्रोल, चौथा हवा प्रोल, ये मेन चौक जहाँ अपन मिले थे। ठीक है, तो ये चामुंडा देवी का मंदिर, इधर से घूमते, इधर टिकट लिया, ऐसे घूमते हुए छत पे अभी यहाँ पे। अब यहाँ से एग्जिट करेंगे वापस मेन चौक। हाँ, तो मंदिर वगैरह अगर देखना हो तो वो किले के बाहर के बाकी वाले से, बाकी लिविंग पोर्ट के हिसाब से तो लोग रहते हैं। राजपूत एरिया, ब्राह्मण एरिया हो गया, वो ब्राह्मण एरिया। हाँ, ये महारानी कक्ष, क्वींस अपार्टमेंट, हेत विलास, उनका जो मिलने का रूम होता था वो, तो अभी काफी पार्ट डैमेज हो गए, मैंने आपको बताया ना, तो इसलिए रानी के काफी पार्ट बंद किए हुए हैं। तो मोर्नामेंट तो है नहीं, अभी सर काम चल रहा है। काम चल रहा है। हाँ, तो उधर देखिए, तो ये जैसे सखी सहेली के साथ गेम वगैरह खेलते थे, 64 तो गेम वगैरह खेलने के लिए होता था। तो बाकी जैसे जो रूम बंद है ना, उसमें ये भरी हुई। ओहो, ये क्या है? के पड़े थे। तो अभी जैसे रूम बंद है, डैमेज हो गए, तो खाली में वही हो गई। बाकी ये जैसे पार्ट जैसे दुकान वाला है, तो ब्रजराज सिंह जी के अच्छे मित्र है हिलाल सूफी कश्मीर के, तो उनको रॉयल फैमिली ने दुकान दिया है तो सेल करने के लिए। तो मैंने बताया 2 दुकान अंदर दी हुई, एक तो जैसे हरिओम सोनी और इनको किले के अंदर और किसी को अलाउड नहीं। तो जो कश्मीरी जो आइटम होता है, पश्मीना वगैरह लोकल क्राफ्ट है ना, शॉप लगे। हाँ, तो ये सेल करने के लिए। पुराने एसी होते थे हवा वगैरह के लिए, क्रॉस वेंटिलेशन जी होते थे। हाँ, नालियाँ पानी निकासी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ रहता। रूप महल देख रहे हो, श्रृंगार कक्ष, लेडीज का जो पुराना ब्यूटी पार्लर होता था, तो ये पार्ट है। तो अभी मैंने बताया डैमेज के हिसाब से बंद किए। ये रोशनी वगैरह के लिए, हाँ, लैंप वगैरह रखते थे ना, तो ये रोशनी के लिए। तो हाँ, तो मैंने आपको बताया, देखो किला पुराना, आप देख लो, पूरा पत्थर के ऊपर पत्थर है, तो इसमें कोई चूना सीमेंट वगैरह नहीं डाला। हाँ, तो अभी कुछ पार्ट को इसको रिपेयरिंग करे, रिकंस्ट्रक्शन। आगे लगाया वो मन क्यों नहीं आया, और सारा भी पंगा लेके चौधरी करे किड़े में नाचे चौधरी, अरे धूम चे चौधरी, अरे चंदा मनाचे चौधरी, अरे धूम 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 धूम, अरे धूम। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये था हमारा जैसलमेर का पहला दिन, जिसमें मैंने आपको दिखाया जैसलमेर का सोनार किला। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे जैसलमेर का जैन मंदिर, जो कि है बहुत ज़्यादा प्राचीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।